हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। डीएस मैथ एजुकेशनल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ फंडामेंटल फार्मूला दिए गए थे। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको अलग से बनाए गए फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फंडामेंटल फार्मूला है, इन्हीं की मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने आज मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूँ, आपके सामने ही सोल्यूशन दूंगा इसका। आप भी बिल्कुल आसानी से उन्हीं फार्मूलों से बिल्कुल कम समय में हल कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक घड़ी रुपये 700 में खरीद कर 840 रुपये में बेची गई, प्रतिशत लाभ या हानि क्या थी। यानी कि सबसे पहला प्रश्न आपको ये सोचना है, जब भी इसमें ऑप्शन दिया होगा कि हो सकता है आपका आंसर सटीक आया, लेकिन उसमें लाभ है कि हानि है, कंफ्यूजन होगा, किस पर टिक लगाएंगे। इससे पहले ही खुद देखेंगे कि 700 रुपये में खरीदी गई है, 840 में बेची गई है, यानी कि इसका जो सीपी है वह है ₹700। एसपी सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 840 रुपीज़। अब यहाँ पर कम का खरीद कर ज़्यादा का बेचा गया, इसका मतलब है प्रॉफिट ही हो रहा है। P इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 840 माइनस 700, यानी कितना हो गया, ₹140, 140 रुपये का आपको फायदा हो गया। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि का प्रतिशत निकाला जाता है, इंटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में दिया जाएगा 140 रुपीज़, 700 सी पी है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 20%। मेरी जी अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है, यदि 100 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 40% लाभ हो जाता। क्रय मूल्य क्या है। कभी भी क्रय मूल्य के लिए 100 यूनिट या 100% मान सकते हैं। अगर आप 100% माने हैं तो 100% पर भी, 100 यूनिट पर भी जैसे चाहे लगा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। 30% लाभ पर बेचेगा, कितने खरीदेगा था कुछ पता नहीं है। 30% से 40% बनाने में पैसा कितना बढ़ा है, 100 रुपया। यहाँ पर तुरंत आप लिख सकते हैं कि 40% माइनस 30% कितने के बराबर है, ₹100 के, 100 रुपये के बराबर है, यानी कि 10% 100 रुपये के बराबर है। तो किसी भी पूरी चीज़ को क्या मानते हैं, 100%। तो 100% निकालने के लिए आप 1% पहले निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ₹100 अपॉन 10% इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि यह कितने का था, मात्र 1000 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में, 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कितने में बेचने पर 20% की हानि हो जाएगी। सबसे पहले इसमें हमें सीपी की आवश्यकता है, यानी कि क्रय मूल्य कहाँ से आएगा। मान लीजिए 100% है या 100 यूनिट है, मैं एक यूनिट पर ही लगा दिखा रहा हूँ कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 यूनिट। तो 100 यूनिट है, इसका 10%, यानी कि 10% का फायदा और 10% इसमें निकाल कर ऐड कर देंगे, तो 110 यूनिट, यानी कि 110 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 990 के बराबर है। तो 100 यूनिट आपने माना है, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 900 रुपये आएगा। अब इस 900 रुपये में 20% की हानि को बेचना चाहते हैं, तो यह 900 रुपये का 20% निकालिए और इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पर 20% ऑफ 900, यानी कि 20/100% के लिए बटा 100 गुणे 900, 180 रुपये क्या करना है, हानि रखना है। तो यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि एसपी होगा, वो 900 में से 180 रुपया घटा दीजिए, तो 720 रुपये में बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 सेब खरीद कर 10 सेब बेच देने पर क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि 15 सेब लाया, टोटल पूंजी 15 सेब की थी, 10 सेब बेच दिया और उसकी पूंजी वापस चली आती है, तो 5 सेब उसका बच गया ना, यानी कि उस क्रय में ही 5 बचा हुआ है, और क्रय पर ही निकाला जाता है। यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर 5 सेब बचा, यह फायदा में है, टोटल सेब 15 है, गुणे 100%, 100/3%, यानी कि 33 होल 1/3%।